हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन नीचे। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है जो कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के ऊपर है, जिसे आप रेरा कहते हैं, जो कि हमारे सिविल सर्विसेज के जीएस थर्ड और जीएस सेकंड के सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे एक्ट और अमेंडमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं रेरा के बारे में। रेरा संसद ने 2016 में कानून बनाया जो कि हमारे देश में जितनी भी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी हैं ये रेगुलेट होती हैं और प्रमोट होती हैं। और एक्चुअल में इस न्यूज़ का इंडियन एक्सप्रेस में आने का रीज़न भी है क्योंकि नोएडा में कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि ऐसी प्रॉपर्टी को अनाउंस कर रहे हैं जो कि लैंड उन्होंने अभी तक खरीदी भी नहीं है और इसी के साथ साथ बायर से पैसे भी ले रहे हैं। तो इन सबको रेगुलेट करना और इसी के साथ साथ इनके अगेंस्ट में कार्रवाई भी की जा रही है। आइए रेरा के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो रेरा को हर स्टेट में रियल इस्टेट सेक्टर में रेगुलेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका क्विक रेजोल्यूशन किया जा सके। ये जो एक्ट है, जितने भी इस समय पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में रेरा अप्लाई होता है। अब प्लॉट का जो साइज़ है वो 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर होना चाहिए और इसी के साथ साथ 8 अपार्टमेंट या उससे ज़्यादा, तो वो प्रॉपर्टी आपकी रेरा के अंदर आएगी। इसके अलावा इस एडिटोरियल में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि आप लिख सकते हैं। जैसे रेरा जो है, सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर अगर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को रेरा में रजिस्टर कराना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रमोटर है, बायर है, सेलर है या किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट रेज अप होता है तो उसके लिए एजुकेशन कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, जो कि फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म से उसमें ऑफिसर्स बैठे हैं और फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म से उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति रेरा में कंप्लेन करता है तो उस समय जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है उसको रोक दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यदि कोई भी मतलब प्रमोटर है जो रेरा के गाइडलाइंस को या ऑर्डर्स को, एक्ट को पूरे तरीके से नहीं मानता है, तो ये कहा जाता है जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट इवैल्यूएटेड किया जाता है, उसका 5% कॉस्ट जो प्रमोटर है उसको एज अ पेनल्टी पे करना होता है। तो हमारे देश में जितनी भी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है उस रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बना है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में रेरा बोलते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।